नमस्कार, हांडे और एनडीटीवी की साझा पहल समर्थ में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से लगातार हमने दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन पर बात की है। ऐसे मुद्दे जो इंक्लूसिव एजुकेशन, यूनिवर्सल इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन से लेकर मेंटल हेल्थ और पॉपुलर कल्चर में दिव्यांगों की समस्या से जुड़े हुए हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इसके सही इस्तेमाल से समावेशन को बढ़ावा मिल सकता है। इस टॉपिक पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं सयोमदेव मुखर्जी, जिन्हें डेन भी कहा जाता है। डेन इनेबल इंडिया में हेड ऑफ इनोवेशन हैं। वो असिस्टिव सॉल्यूशन पर काम करते हैं। वो एक अवार्ड विनिंग अभिनेता हैं, रेडियो जॉकी हैं और एक लेखक भी हैं। हमारे साथ है शिल्पी कपूर, बैरियर ब्रेक की फाउंडर और सीईओ हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सेसिबिलिटी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है। इंक्लूसिव डिज़ाइन और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की फील्ड में शिल्पी एक जाना माना नाम है। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर पीवी मधुसूदन राव, आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर और डीन होने के साथ असिस्टेक लैब आईआईटी दिल्ली के फाउंडर भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डैन, मेरा पहला सवाल आपसे है, जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी और इंक्लूजन की, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो, फिज़िकल डिवाइसेस हो, क्या यहाँ तक ये जो इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है, क्या यहाँ तक ये पहुँचा है कि नहीं? धन्यवाद। ज़रूर पहुँचा है, क्योंकि मैं पिछले 40 सालों में एक परिवर्तन देख चुका हूँ, जहाँ पे पहले हम जो टेक्नोलॉजीज़ था वो सब विदेशों से लाया जाता था। अभी वो सब टेक्नोलॉजीज़ जो विदेशी था वो हमारे देश में तैयार हो रहा है, और इसलिए जो आम इंसान हैं उनके पास टेक्नोलॉजी का पहुंचना इजी हो गया है। और वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, पॉजिटिव चेंज है जो हम देख पाते हैं, और आगे चल के और भी अच्छा होने वाला है। तो उस लिहाज से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर थोड़ा और बात किया जाए, अगर थोड़ा और इनिशिएटिव लिया जाए, तो बहुत अच्छा चेंज और भी आ सकता है। ज़्यादा डिफरेंस बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा। जी, अगर हम बात करें, जैसे प्रोफेसर राव, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी। आप आईआईटी दिल्ली में असिस्ट लैब के आप फाउंडर हैं और आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे सॉल्यूशंस, अगर मैं असिस्टिव डिवाइस स्टार्टअप्स के बारे में बात करूँ तो बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मेरा जो ये स्पेसिफिक सवाल है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है, सॉल्यूशंस की भी अगर हम बात करें, ना सिर्फ हेल्प करता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में, पर उनको एम्पावर भी करता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज़रूर। आई थिंक अगर हम पर्टिकुलरली पिछले 10, 15, 20 साल के असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जर्नी को देखें, तो कई एरियाज़ है जहां असिस्टिव टेक्नोलॉजी ने का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट में, टू मेक जो वर्क प्लेसेस है उसको एक्सेसिबल बनाने में, एजुकेशन में क्लासरूम एक्सेसिबिलिटी और स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए, मोबिलिटी में मोबिलिटी फॉर पीपल विथ वेरियस डिसेबिलिटीज़ के लिए हुआ है, एंड मेकिंग इंडिपेंडेंट लिविंग। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक हमारे दोस्त है जो विजुअली चैलेंज्ड है। वो जो है कई चीज़ें जो पहले एक्सेस नहीं कर पाते थे, माइक्रोवेव है या एयर कंडीशनर है या वॉशिंग मशीन है, अब वो एक्सेस करते हैं अलेक्सा के थ्रू। अलेक्सा एक बहुत सिंपल डिवाइस है, सभी लोग यूज़ करते हैं, बट किसी ने उसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं देखा था। इन अदर वर्ड्स कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी ने काफ़ी रोल जो है सराहनीय रहा है। शिल्पी जी, जैसे कि प्रोफेसर राव ने कहा कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एंड चेंज भी ला रहा है, जैसे डेन ने भी कहा, बैरियर ब्रेक डिजिटल लैंडस्केप को सुलभ और सक्षम बनाने के लिए काम करता है। अगर हम अभी फ़िलहाल एक्सेसिबिलिटी इंक्लूजन के बारे में ना बात करें, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं आपको पूछूं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अगर ये सारे एप्स अगर अवेलेबल हो फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इसका कितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं
मतलब जो प्रोफेसर राव ने बात की है उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जब आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी देखते हैं ना, कभी कभी हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे हाथों में असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन या अपना लैपटॉप उठाएं, उसमें इतनी सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं जो आप और मैं जानते ही नहीं हैं, जो हमें पता ही नहीं है उसको कैसे यूज़ करना है। अभी एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अगर हम कहें कि आप लेट्स से कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ करने में और वाइल आप वो यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको चाहिए कि जो आप और मैं चीज़ें करते हैं वो सेम चीज़ आदमी करे, राइट? वो भी शॉप करें, वो भी पढ़ें कंप्यूटर पे, वो भी पिक्चर्स देखें कंप्यूटर पे। अभी वहाँ आ जाती है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी। अभी हमारे पास असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, पर अगर हम जो ये मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स बना रहे हैं, अगर वो एक्सेसिबल नहीं होंगी तो जो डिसेबल्ड लोग हैं वो नहीं यूज़ कर सकेंगे उसको। तो यहाँ आ जाता है कन्वर्जेंस, आप कह लीजिए। तो उस कन्वर्जेंस पे अगर आप सोचें टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए, तो आप बस ये सोचिए कि हमारे पास 2.6 मिलियन पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं इंडिया में। अब अगर WHO के नंबर्स देखें तो 100 मिलियन 10 मिलियन कहते हैं, 100 करोड़। नाउ द रियलिटी इज़ अगर ये सारे लोग इकोनॉमिकली राइट चीज़ें खरीदना शुरू करें या दूसरी सुविधाओं पे खर्चा करें, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इकोनॉमी है वो बढ़ जाएगी। अभी सिंपल सी चीज़ है एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस की। अगर आप और मैं ऊबर या ओला या टैक्सी सर्विस ऑर्डर कर सकते हैं, तो विकलांग आदमी क्यों नहीं कर सकता? तो अगर आप उसकी इकोनॉमिक वैल्यू देखें, और हर एक टेक्नोलॉजी कंपनी को ये सोचना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे इंक्लूसिव बनाएं, क्योंकि यहाँ उनके पास लॉयल कस्टमर बेस है, राइट? वो वेट कर रहे हैं कि कोई उनको भी सोच के एवरीडे प्रोडक्ट्स बनाए। मैं ये नहीं कह रही कि सेपरेटेड प्रोडक्ट्स बनाएं, सेम जो टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी में उनको इंक्लूड करें। और अगर हम वो करते हैं तो उनकी इंडिपेंडेंस बढ़ती है और साइमल्टेनियसली वो इकोनॉमिकली ऑल्सो भी सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ को। वो आके बाहर शॉपिंग कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी में ऐड हो जाएंगे उनकी चीज़ें, और ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल दिखेगा। और ये सब जो हम कहेंगे यही सब एक्चुअली सही मायने में एम्पावरमेंट लाएगा, इंडिपेंडेंस के साथ साथ। और वहाँ से ही निकल के आएंगे हम चैरिटी माइंडसेट से, क्योंकि आज की तारीख में हम कहाँ वो हमारे दिमाग में वो रह गया है कि डिसेबल्ड हैं तो थोड़ा सा कर दीजिए इनके लिए, पर पूरा क्यों नहीं करें? आप जैसे उनको इंडिपेंडेंस देंगे, उनको आपसे थोड़ा इससे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी। वो खुद से ही माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डैन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इनेबल इंडिया ग्रास रूट लेवल पर 25 साल से काम कर रहा है। इनोवेशंस की अगर हम बात करें, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी को लेकर या सोल्यूशंस को लेकर काम कर रहे हैं, इसका स्केल किस तरह बढ़ाया जा सकता है? पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो असल में हम बोल सकते हैं वो है कि असिस्टिव सॉल्यूशंस, क्योंकि असिस्टिव सॉल्यूशन का जो दायरा है उसके अंदर आता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी और दूसरे सारे सॉल्यूशंस। अगर हम इस तरीके से हम उसको देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब भी हम टेक्नोलॉजी के बारे में बोलते हैं या सोचते हैं एक बड़ा पिक्चर सामने आ जाता है, लेकिन छोटा छोटा जो सॉल्यूशंस जो आम इंसान बना के अपने आप कुछ भी एक बैरियर को ओवरकम कर रहा है, दैट इज़ वेरी पावरफुल। हर रोज़ हम देखते रहते हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है प्रोजेक्ट डिस्कवरी। प्रोजेक्ट डिस्कवरी में एकदम निचले स्तर से भारत के विभिन्न प्रांत से, गाँव से एक सॉल्यूशन वीडियो 2 मिनट का आता है, जो सॉल्यूशन वीडियो को अवार्ड दिया जाता है जो इनोवेटिव है बहुत ज़्यादा। ओके, वहाँ पे एकदम निचले वाले स्तर से जो उभर के आते हैं उनको अगर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो सब सॉल्यूशन एक साथ डाल के एक्सचेंज किया जा सके, वही एक जगह हो सकता है जहाँ पे सबके साथ एक साथ मिल के सब डिसेबिलिटीज़ को लेके
एक बड़े पूरे पैमाने पर भारतवर्ष काम को हुआ। लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, एक बड़े पैमाने पर काम किया जा सकता है। आई थिंक हाँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोफेसर राव, जैसे अभी डैन ने कहा असिस्टिव सॉल्यूशंस के बारे में, इसके बारे में द रोल दैट असिस्टिव सॉल्यूशंस प्ले, इसके बारे में आप क्या कहेंगे टू ब्रेक बैरियर्स, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट की बात की हमने, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? आई थिंक असिस्टिव सॉल्यूशंस जो है एक जैसे डैन ने कहा कि एक बड़ा दायरा है। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण ले, जैसे स्पेक्टिकल है, स्पेक्टिकल को बहुत सारे लोग उसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी नहीं मानते हैं, बट एक्चुअली उसकी शुरुआत असिस्टिव टेक्नोलॉजी से ही हुई थी। अब जो है स्पेक्टिकल्स पहना जो है एक फैशन ट्रेंड है। जी, तो मतलब अगर आप जर्नी देखेंगे स्पेक्टिकल का कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी से लेके ए फैशन स्टेटमेंट, आई थिंक हमें हर असिस्टिव टेक्नोलॉजी को उसमें लाना नज़रिए से पड़ेगा, देखना उसी जरिए से लाना पड़ेगा। एंड आई थिंक वो पॉसिबल भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल भी है एंड टेक्नोलॉजी इज़ अफोर्डेबल भी है। आई थिंक दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, एक तो है कि अवेयरनेस नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनके जीवन में क्या वैल्यू ला सकता है। आई थिंक वो जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा है। आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट दिस थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि एक्सेस जो है, अगर किसी को असिस्टिव टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो कहाँ जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी एक जो है रूट अभी इंडिया में बहुत क्लियर नहीं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नहीं, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट फॉरवर्ड। शिल्पी जी, जो ये बैरियर ब्रेक है, इन्होंने आपने ये न्यूज़ हुक डेवलप किया, जो भारत का पहला इंक्लूसिव वेबसाइट है, ऐप है, और ऐप्स को किस तरह इंक्लूसिव बनाया जा सकता है ताकि और लोग उसे इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आजकल हमारी ज़िंदगी हम बहुत समय इन ऐप्स पे या टेक्नोलॉजी या डिजिटल डिवाइसेस पर बिताते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं न्यूज़ हुक की बात करूं, तो न्यूज़ हुक इंडिया का सबसे फर्स्ट इंक्लूसिव न्यूज़ वेबसाइट थी। हमारा एम था सबसे पहले कि जो ज़्यादातर न्यूज़ की साइट्स हैं वो टोटली इनएक्सेसिबल हैं विकलांग लोगों के लिए। तो हमें चाहिए था कि सबसे पहले एक वो हम पॉइंट प्रूव करें कि अगर न्यूज़ हुक एक्सेसिबल हो सकता है तो बाकी सब क्यों नहीं। सो दैट वाज द फर्स्ट। दूसरी चीज़ थी कि अगर हम डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग लोगों की बात करें तो उनके लिए न्यूज़ बहुत ही कम है। उनको साइन लैंग्वेज चाहिए था, उनको कैप्शंस चाहिए थे, और ये सुविधा बहुत ही कम न्यूज़ वेबसाइट्स पे अवेलेबल थी। तो हमें वहाँ भी शिफ्ट लाना था। तीसरी चीज़ थी कि जब हम न्यूज़ चैनल्स पे डिसेबिलिटी या विकलांग लोगों के बारे में स्टोरी सुनते हैं तो कभी कभी वो बहुत ही नेगेटिव अप्रोच में होती है, वो पॉजिटिव आउटलुक नहीं होता। अभी जैसे आप समर्थ में कर रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। जी। तो हमें चाहिए था कि हर दिन ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए। तो रियलिटी क्या है, हमें ये सब लोगों के लिए कुछ बनाना था और कहना था कि अगर बैरियर ब्रेक जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसको इंक्लूसिव बना सकती है तो बाकी सब क्यों नहीं, व्हाई आर दे स्टैंडिंग बिहाइंड। एट सम पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है हम सबको समझना कि डिसेबिलिटी विल बी अ पार्ट ऑफ एवरीबडी, एंड जब हम वो समझेंगे तो तब हम समावेशन, इंक्लूजन के सही मायने समझ पाएंगे। देन प्रोफेसर राव ने कहा था जैसे अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन चैलेंज है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम असिस्टिव सॉल्यूशंस की बात करें, गैप्स कहाँ हैं और किस तरह वो गैप्स को भरा जा सकता है? गैप्स है, इसके बावजूद कि हम पिछले 30-40 साल से एक बहुत बड़ा पैराडाइम चेंज देखे हैं, पॉजिटिव चेंज देखे हैं, उन गैप्स को एक ही तरीके से भरपाई किया जा सकता है, भरा जा सकता है। जी। वह है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए एक साथ काम करना ज़रूरी है। पार्टनरशिप डेवलप करने का बहुत जगह है हमारे सेक्टर में, डिसेबिलिटी सेक्टर में, क्योंकि कभी कभी हम देखते रहते हैं कि हमारा जो एक कुछ लोगों का इंफॉर्मेशन कुछ लोगों तक नहीं पहुंचता है, वहाँ पे काम करने का ज़रूरत है, ब्रिजेस बनाने का ज़रूरत है। जैसे कि हम एक ग्रुप को लेके काम करते हैं, शिल्पी मैम एक ग्रुप को लेके काम करती हैं, सर एक ग्रुप को लेके काम करते हैं, तो हम तीन मिल के
if we can develop a collaborative understanding, collaborative platform, जी making platforms are very important now. वर्किंग टुगेदर वर्किंग टुगेदर, मेकिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, सबको एक साथ एक जगह में ला के काम करना और लोगों के पास पहुंचना, दो चीज़ ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, हमने चैलेंजेस की बात की, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन के बारे में सॉल्यूशंस क्या है। देखते रहिए समर्थ बाय हांडे इन पार्टनरशिप विद एनडीटीवी। इस बातचीत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हांडे और एनडीटीवी की साझा पहल समर्थ, और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सशक्त बनाने में एक गेम चेंजर हो सकता है। शिल्पी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, इंक्लूजन को ध्यान रखते हुए अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, असिस्टिव सॉल्यूशंस हो, असिस्टिव डिवाइसेस हो, ऐसा हम चेंज किस तरह ला सकते हैं कि अगर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में ना सोचें फॉर सॉल्यूशंस, पर मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज़ किया जाए या ऐसे टेक्नोलॉजीज़ बनाए जाएं कीपिंग इन माइंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, हम वो अगर नज़रिया बदलें। तो सबसे पहले अगर आप सोचिए कि आप और मैं मैग्निफिकेशन में पिंच और जूम कितना यूज़ करते हैं, राइट? हम जब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो हम वर्ड प्रेडिक्शन कितना यूज़ करते हैं, तो ये ऑलरेडी हो रहा है। ऑलरेडी लोग इंक्लूजन के बारे में सोच रहे हैं। आप अगर गूगल मैप सोचिए तो गूगल मैप्स में एक आउटपुट है कि वो आप उसको सुन सकते हैं, राइट? आप और मैं भी वो यूज़ कर सकते हैं, ब्लाइंड आदमी भी वो यूज़ कर सकता है। अभी यहाँ वो शिफ्ट लाने की बात आ गई कि जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जितनी भी, अगर वो पहले इंक्लूजन के बारे में सोचें, वो सोचें कि उनके कौन ऑडियंसेस हैं और उसके आउटसाइड जाएं, उसके दायरे के बाहर जाएं, क्योंकि हमें लगता है कि बस यही लोग हैं। मतलब आप अगर सोचेंगे कि 18 to 35 की एज ग्रुप आपके प्रोडक्ट को यूज़ करती है, पर अगर आप सोचें कि विमेन भी यूज़ करेंगे, डिसेबल्ड भी यूज़ करेंगे, तो उनको आप इंक्लूड करिए। आप उनके आइडियाज़ और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी लेके आइए। आप साथ में पीपल विद डिफरेंसेस को भी लेके आइए इनटू योर यूज़र ग्रुप। आप उनसे भी बात करिए कि उनको क्या तकलीफ़ें हैं, उनको ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है, राइट? तो अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे और साइमल्टेनियसली सोचेंगे कि हम ये प्रोडक्ट्स को कैसे बनाएं फ्रॉम अ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, हम क्या एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और हमारी टीम्स को इक्विप करें, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू क्रिएट इंक्लूसिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर मैं थैंक यू फॉर दैट, अगर आपसे सोल्यूशन के लिए पूछूँ, अब आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ऑफ कोर्स, पर उसके साथ साथ जैसे असिस्टेक लैब है, वहाँ पे यंगस्टर्स हैं, इनोवेशंस पर काम करते हैं, इसे किस तरह एज अ वे ऑफ सोल्यूशन हम और लोगों को किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि ब्रेक के पहले डैन बात कर रहे थे कोलैबोरेशंस के, और खासकर क्योंकि अगर हम यूथ की बात करें। नो, आई थिंक इंस्टीट्यूशंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है आगे आ रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। इंस्टीट्यूशन का एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी देखें तो इसमें कई डायमेंशंस है। एक डायमेंशन है टेक्नोलॉजी का, एक है सोशल डायमेंशन। जैसे शिल्पी जी ने कहा कि इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो सोशल एस्पेक्ट है। सिमिलरली कई असिस्टिव टेक्नोलॉजीज है जिसमें मेडिकल डायमेंशन स्ट्रॉन्ग है, एंड एक बिजनेस डायमेंशन भी चाहिए अगर आप लोगों तक ले जाना चाहते हैं, एंड इन सबको जोड़ने के लिए एक यूज़र सेंटर डिज़ाइन चाहिए। एंड यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में जनरली आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम बनती है, एंड जिससे एक एडवांटेज है बहुत सारे असिस्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप करने का। इसीलिए हमने देखा है कि पिछले 10-15 साल में कई असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ स्टूडेंट के द्वारा आई है, एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी को ले जाने के लिए स्टार्टअप के रूप में शुरू किया है, एंड कई लोगों तक पहुंच पाए। सो गुड टू हियर दैट। आई एम श्योर ये कितने और यंगस्टर्स को मोटिवेट करेगा। डैन, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो हमारा देश भारत है वो एक एस्पिरेशनल कंट्री है, और अगर हम बात करें इंडियन डिसेबिलिटी लैंडस्केप की ग्लोबल लेवल पर, किस तरह उसे लिया जा सकता है, या व्हाट कैन
You know, what can we show globally or what can they pick up from us? अगर मैं ये आपसे पूछूं. मैं बहुत भाग्यवान मानता हूँ खुद को कि मैं भारत में 26 स्टेट्स ट्रैवल कर चुका हूँ. एक्सेस के बारे में मत सोचो, लेकिन जो लोग हैं वहाँ, लोगों ने मुझे वो 26 स्टेट्स में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, उन लोगों ने एक्सेसिबिलिटी दिया है मुझे मन से, दिल से. मैंने देखा है भारत में कि बहुत पावरफुल इकोसिस्टम है जो सराउंडिंग है चारों तरफ डिसेबिलिटी के लिए. तो उस लिहाज से मैं बोलना चाहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है जो पूरे डेवलपिंग नेशंस को रास्ता दिखा सकता है डिसेबिलिटी सेक्टरल डेवलपमेंट के लिए कैसे काम किया जाता है. थैंक यू फॉर दैट नोट. बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी, प्रोफेसर राव एंड डैन हमारे साथ आके बात करने के लिए. टेक्नोलॉजी की हमारे जीवन में एक अहम जगह है. ये हमें आर्थिक मजबूती देने के साथ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में योगदान देती है. फिर क्यों ना इसका इस्तेमाल ज़्यादा असरदार तरीके से किया जाए ताकि हमारा समाज अधिक समावेशी और सुलभ बन सके. समर्थ बाय Hyundai इन पार्टनरशिप विद NDTV में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.